तो मनुष्य मन कभी ममता में फंस जाता है, कभी करुणा में फंस जाता है, कभी शत्रुता में फंस जाता है, कभी लोभ में फंस जाता है। फंसना ज्यादा हो रहा है। इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं कि हम भव सागर में डूब रहे। हम नहीं चाहते चिंता करना, पर चिंता हो रही है। हम नहीं चाहते हैं किसी से शत्रुता करना, पर जिसने हमारी प्यारी चीज हमसे छीनी हो उस पर हमें गुस्सा तो आएगा। 2-3 दिन पहले कोई लोग मुझे मिलने आए हुए थे, जहां मैं ठहरी हुई हूं वहां पर। तो वो कहने लगे कि मुझे कुछ बात करनी है। तो उनकी मित्र जो उन्हें लाई वो कहती कि ये ना थोड़ा डिप्रेशन में है, तो इस वजह से ये आपके पास आश्रम भी आने को तैयार थे। मैं देख सकती थी कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और मैं ये भी देख रही थी कि लंबी कहानी सुनने का क्या फायदा। उसको एक बात जो मैंने कही, मैं वही बात आपको कहती हूँ। जब हम ये सोचते हैं कि जो मुझे प्यारा है वो मेरे से कभी दूर ना हो और वो दूर हो जाए, तो डिप्रेशन होगा। See, if you are hooked up with somebody mentally and that person leaves you, it can be two ways. Whether that person dies or just goes away somewhere, is angry with you or stops any communication with you. जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे दूर हो जाए या वो मर जाए, तो डिप्रेशन हो जाता है। खासकर स्त्रियों के लिए उनका मन पति से बहुत बंधा हुआ होता है, इतना कि वो सोच भी नहीं पाती है कि अगर पति जीवित ना रहा तो वो जिएगी कैसे। और हमारे भारतीय समाज में स्त्री की इज्जत तभी तक होती है जब तक उसके पतिदेव उसके साथ होते हैं। पतिदेव मर जावे तो या तो वो बेचारी हो जाती है, या वो कोई पाप किए होंगे ना, इसलिए पति मर गया है तो उसको कोई बहुत अच्छा नहीं समझते, या रिश्तेदार सोचते हैं कि ये आएगी तो कुछ मांगेगी हमसे, ये काम करा दो वो काम करा दो, उसे समझ तो है नहीं कुछ। तो सिर में, जिसे पंजाबी भाषा में कहते हैं ना, वगार ना पड़ जाए तो भागते हैं लोग। मैं ऐसी कितनी औरतों को मिली हूं जिन्होंने ये कहा कि वो लोग जो कभी हमें मिल के खुश होते थे, आज हमारी शक्ल देख के रास्ता काट जाते हैं कि कहीं कुछ काम ना कह दे, कहीं कोई हेल्प ही ना मांग ले। अब जिस औरत ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा हो और सडनली बैंक लोन, बच्चों का कॉलेज स्कूल सब चीजें उसको करनी पड़ जाए, जिसने ड्राइविंग नहीं कभी करी है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। वो कहती मैं बहुत अकेला महसूस करती हूं। और अजीब लोग है कि जो दोस्त थे हमारे, आज वो हमारे दोस्त नहीं हैं। जो हमारे रिश्तेदार थे वो हमारे आज रिश्तेदार हमारे नहीं रह गए। ऐसी शक्ल बनाते हैं तो कहती ऐसा लगता है कि हम बड़े बेवकूफ हैं। जो हमसे कोई मोहब्बत नहीं करते थे, हम उनसे मोहब्बत करते थे। जो अपना अच्छा खाना पीना हमारे साथ करते थे, हम उनको अपना दोस्त समझ के बैठ गए थे। और पति के जाते ही सब बदल गई कहानी। ऐसी उन माओं के साथ, ऐसी सब उन पत्नियों के साथ क्या बीतता है। हमारा समाज माने हम लोग बड़े दुष्ट हैं। दया नहीं रखते फिर ऐसी औरत के साथ, रिश्ते ही नहीं रखते। सब तकलीफों को वो झेलती, वो कहती समझ नहीं लगती है। मैं एक ही बात उस महिला से भी कही कि देखो, कच्चे रिश्तों में तुमने पक्की मोहब्बतें ढूंढी थी, वो मिलती नहीं है। हमारा शरीर कच्चा है,
मिट्टी का पुतला है। आग पानी हवा ये पंच तत्व का मेल हुआ और इसमें आए प्राण तो शरीर जीवित, बोलता चलता काम करता दौड़ता फिरता। I ask you a question, you answer me. Do you remember the time when your body was being made? No. How it was made? No. How it is functioning? No. How it will disintegrate? Don't know. Which will be your last breath? You don't know. Which will be your last day? You don't know. So many don't knows. And here you are so busy in running after the material world and totally forgetting about the reality of the death. अजीब बात है कि नहीं? जिंदगी है तो सब है, जिंदगी नहीं तो फिर क्या? जिंदगी नहीं तो फिर क्या? हम ये सच भूल जाते हैं। इसलिए जब कोई हमारा प्यारा खो जाता है हमसे, कोई प्यारी चीज हमसे दूर हो जाती है, कोई इंसान अगर जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हमारे मन की ममता जुड़ी होती है, वो मर जाता है, तो हम टूट जाते हैं और उसी की वजह से डिप्रेशन होता है। अब इस डिप्रेशन का इलाज साइकियाट्रिस्ट करेगा, क्या करेगा? वो गोली दे देगा, एंटी डिप्रेसेंट्स, स्लीप टैबलेट्स। But do you know, the more you take antidepressants, the more you get fogged up. Memory loss, sleep loss, appetite loss, भूख खत्म हो जाती है, नींद बिगड़ जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, आपका डाइजेशन उससे बिगड़ने लग जाता है। और फिर उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर 5 तरह की दवाइयाँ और लिख देगा, और फिर उन 5 दवाइयों को खाने से 10 तरह की और साइड इफेक्ट्स आ जाएंगी। तो एक बार फिर गाड़ी नीचे उतरने लगी ना, तो फिर ब्रेक नहीं लगती, फिर तो गया 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 गया। कोई लोग अपने डिप्रेशन का इलाज शराब पी के कर लेते। देखिए, जब कोई शराब पीता है, किसी भी तरह के नशे को जब कोई मनुष्य लेगा, तो उसका सबसे पहले ब्रेन का जो प्री फ्रंटल एरिया है, द फ्रंट एरिया ऑफ द ब्रेन, जहाँ से एक्टिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग ये सब होता है, ये उसका काम करना बंद कर देगा। दूसरा, एक हल्की सी बेहोशी सी छाने लग जाती। आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर भी अगर कोई ड्राइवर के ऊपर शंका हो जाए पुलिस वाले को कि ये पी के चला रहा है, तो उसको गाड़ी से उतारते हैं और सीधी लाइन कहते सीधे चल के दिखा दे। तो डिसओरिएंटेशन हो जाता है, बंदा सीधा नहीं चल पाता है, पैर चलाना कहीं चाहता है, चल कहीं जाते हैं। फिर ब्रेथ टेस्ट तो है ही, उससे मालूम हो जाता है कि कितने मीटर तक इसकी मैंने कितने ये पैग लगा करके निकला है, उससे उनको मालूम हो जाता है। शराब में एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। शराब न पी हो तो शायद कोई इतना बेतरतीब गाड़ी नहीं चलाता, तो फिर शायद किसी की मौत ना होती, लेकिन शराब वो अकल खत्म कर देता है, मेमोरी के ऊपर असर आ जाता है, तो भूल जाता है। एक नशा आया ना तो सब भूल गया, पर कितनी देर को भूल गया। अच्छा, एक चीज और है उसमें, जो कि मारुआना जैसी चीज लेने वालों को महसूस होती है कि दे फील हाई, दे सी कलर्स, उन्हें रंग दिखते हैं। उनको कुछ देर के लिए जैसे शरीर अलग सा हो गया और हम कुछ अलग से हो गए। तो शरीर एक जगह पड़ा है और दिमाग बाहर का सोचना समझना, एक्सटर्नल सेंसेशंस एंड परसेप्शन सब बंद हो गई। थोड़ा ध्यान से अगर समझें
तो जब कोई योगी ध्यान लगाता है तो वो भी तो कुछ ऐसी ही अवस्था में चला जाता है ना, जहां प्रत्याहार हो जाता है, माने इंद्रियों का व्यवहार बंद हो जाता है. द सेंसेस आर नॉट इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट. शरीर से अलगाव हो जाता है. जैसे नशा करने वाला हाई फील करता है, ध्यान में बैठा हुआ अंतर आनंद अनुभव करता है. जैसे नशा करने वाला कुछ देर के लिए कुछ सोचना समझना सब बंद हो जाता है, ध्यान शुरू ही तब होता है जब सोच पर विचार पर लगाम लग जाती. सो मैं ये समझती हूं कि हर नशा करने वाला असल में उसी अवस्था का एक बिगड़ा हुआ रूप लाना चाह रहा है. क्योंकि जब आप अफीम, नशा, मरवाना, शराब जैसी कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए तो बड़ी मस्ती आई, पर उसका जो नुकसान शरीर को होता है वो बहुत बड़ा होता है. ब्रेन के सेल्स मरते हैं, न्यूरॉन्स मरते हैं. शराब पीता रहेगा तो लीवर खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाएगा. मैंने तो एक व्यक्ति को देखा, मैं किसी अपने जानने वाले को मिलने गई आईसीयू में, वो भर्ती थे. तो मैं जब अंदर पहुंची तो एक औरत रोती हुई आई, अरे आप मेरे पति को मिलो, मेरे पति को मिलो. मैं मिल लेती हूँ. और क्या हुआ? बोली शराब बहुत पीता था, लीवर खराब हो गया, 3 दिन हो गए पड़े हैं, डॉक्टर कहते अब मालूम नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है. बंदे के ऑक्सीजन लगी हुई थी. तो उसने जैसे ही मुझे देखा पहचान लिया. टीवी में आने का ये फायदा होता है, पर नुकसान भी है इसके बड़े. तो उन्होंने पहचान लिया मेरे को. तो उसने ऐसे सब पाइप वाइप्स लगे हैं, उसके ड्रिप्स लगे हुए थे, तो ऐसे ड्रिप्स वाले ऐसे उसने हाथ उठाए और ऐसे नमस्कार किया. मैं पास गई तो उसने अपने मुंह से ऑक्सीजन का मास्क खींच के उतार दिया और कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बच जाऊं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता. और उसकी स्थिति क्या है वो डॉक्टर्स और उस महिला के द्वारा, उसकी पत्नी के द्वारा मुझे मालूम हो चुकी थी. और अगले ही दिन उसके सुबह प्राण निकल गए थे. तो मैंने नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा अपने उन प्रेमियों को, सज्जन को आईसीयू में देखने गई तो नज़र पड़ी तो बेड खाली. मैं क्या हुआ? बोले तो छुट्टी हो गई. सुबह सुबह 3 बजे चले गए, 6 बजे तक हॉस्पिटल से उसकी बॉडी को लेकर पत्नी और सब रिश्तेदार चले गए. तो मेरे मन में ये ख्याल आया, इस बंदे ने मुझे टीवी में देखा है तभी पहचाना है. उसे ये भी पता है कि मेरे को, उसने ये बोला कि मैं बहुत भजन करूंगा, मैं एक बार बच जाऊं. तो इसका मतलब उसे ये भी मालूम था कि भजन करना चाहिए, फिर किया क्यों नहीं उसने? सुना है पर अमल नहीं किया. शराब से टेम्परेरी कुछ देर के लिए हाई फीलिंग ले ली, लेकिन उस हाई के बाद जो लो आता है उसका खमियाजा उसके शरीर को भोगना पड़ा. तो नशा करने वाले एक ऐसी स्थिति को अनुभव करना चाह रहे होते हैं जिसमें कोई दुख ना हो, कोई क्लेश ना हो, संसार का रोना पीटना ना हो, ये कोई याद उनको सताए नहीं, किसको कितना कर्जा देना है ये याद नहीं आए. और साथ में वो जो एक खुशी जिसको वो कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी मिलती है, अंदर से बड़ी मस्ती आती जब हम पीते हैं, पर वो जितनी बार पीते हैं उस मस्ती का कीमत उनके शरीर को चुकाना पड़ता है. क्या ही अच्छा होता कि हम हर बच्चे को मैं कह रही हूं, ध्यान करना सिखा देते. देखिए मैं पाठ पूजा करना सिखा देते ये नहीं कह रही हूं,
मैं रिचुअलिस्टिक हो जाते, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ बच्चे को हम ध्यान का विज्ञान सिखा देते कि हर बच्चा रोज बैठकर शरीर से अलग हूँ ये एक्सपीरियंस करता और अपने अंदर दिमाग को चुप करा लेता, विचारों को खत्म कर लेता और अंतर चेतना को जागृत कर लेता और बहुत आनंद अंदर अनुभव हो जाता। और फिर ये समझ भी बड़ी अच्छी से क्लियर हो जाती कि दुनिया में चीज़ें सब टेम्परेरी हैं, असली चीज़ सिर्फ परमेश्वर है। तो परमेश्वर से रोज अपने मन को जोड़ना अगर हमने इस बच्चे को सिखाया होता तो जिंदगी के सब काम काज करता, पढ़ाई, शादी, दुकान, जॉब, बिजनेस करता, लेकिन दौड़ता नहीं, भागता नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाता। आप लोग अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट बनाने में बड़ी मेहनत कराते, बट अनफॉर्चुनेटली आप उन्हें ये नहीं सिखा रहे। जब वो भावनाओं के सागर में डूबेगा तब उस समय उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री उसे किसी काम नहीं आएगी। हम कंपटीशन सिखा रहे हैं ना, बी अ विनर, बी अ गो गेटर, बी नंबर 1, सबको हरा दो, सबसे आगे निकल जाओ। बच्चे को हम पूरी जिंदगी ये ट्रेन करते हैं और वो उसमें दौड़ता है और यहीं पर सारी इमोशंस आ जाती है। कल एक 10वीं में पढ़ रही बच्ची से बात हो रही थी, तो उसको बड़ी चिंता है पढ़ाई की। अरे अभी तो तुम 10वीं में हो। कह इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी बात लगी कि उसको पढ़ाई का इतना फिक्र है, पर इतना फिक्र। हर साल हिंदुस्तान में जब CBSE का रिजल्ट आउट होता है तो 10वीं के इम्तिहान के बाद अगले 2-4 दिन अखबारों में हमें बच्चों के द्वारा आत्महत्या की जाने की खबरें पढ़ने को मिल जाती, क्योंकि वहाँ जो इंजीनियरिंग की या दूसरे जो कोर्सेज हैं उनकी जो फर्स्ट कट आउट लिस्ट निकलती है दैट बिगिंस फ्रॉम 97%, 96%, उसका 80 आया है, उसका 85 आया है। माँ बाप ने कोचिंग में पैसा खर्च किया है, माँ बाप रोज गाली निकालते हैं, नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर अब आए नहीं उसके, तो उसको ये दिखता है कि बाप जूता मारेगा, माँ गाली देगी, तो उस सब से बचने के लिए स्कूल की बिल्डिंग से कूद के वो जान दे देता। कुछ एक स्कूल्स में आजकल बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की काउंसलिंग देने के लिए साइकियाट्रिस्ट हायर किए जा रहे हैं। What kind of education system do we have? साइकियाट्रिस्ट बच्चों को सिखा रहे हैं कि इम्तिहान के टाइम पर ज़्यादा चिंता मत करना और परफॉर्मेंस के ऊपर। अब बच्चा कैसे चिंता नहीं करे जब उसे ये दिख रहा है कि अगर उसके पास 95% ना हुए तो उसका मेडिकल लाइन में जाना संभव नहीं, और अगर वहाँ जाना संभव नहीं हुआ तो उसके पास ऑप्शन कोई नहीं। बाप डॉक्टर है, माँ डॉक्टर है, तुमको भी डॉक्टर बनना है। अब उसकी इच्छा है नहीं है, कैपेबिलिटी है नहीं है, एंड सो मच प्रेशर ऑन दैट पुअर किड। तो भावनाओं का ये जो चक्र चलता है, इसमें आदमी 3 स्टेजेस में आता है। फर्स्ट, एग्रेशन, गुस्सा। क्यों? There is a lot of frustration. क्यों? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मिला नहीं तो एग्रेशन, क्रोध। और बहुत मेहनत करी और उसके बाद भी नहीं मिला तो यही उसकी फ्रस्ट्रेशन जो एग्रेशन में बदली थी, वही एग्रेशन डिप्रेशन में बदल जाता। तो सीक्वेंशियल चलता है। आपने महसूस किया होगा कि ये गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में, पेशेंस तो है नहीं।
गुस्से में भड़कते। अच्छा, जितने बार आप गुस्सा खाते हैं उतने बार आपके शरीर का जो सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। गुस्सा आने का मतलब आपका बीपी हाई होगा, गुस्सा आने का मतलब आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, गुस्सा ज़्यादा आने का मतलब कि आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे रसायन रिलीज होने लग जाएंगे जिससे आपके शरीर में एक स्ट्रेस बढ़ जाता है। उस रसायन को कॉर्टिसोल बोलते हैं। और जब लंबे समय तक ये तनाव चलता रहता है तो इसी से आपकी इम्यूनिटी कम होती। मतलब अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं या आप ज़्यादा गुस्सा खाते हैं, नोट करना इस बात को, वो शरीर जल्दी बीमार होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती। अगर आप चिंता करनी छोड़ दें और गुस्सा खाना छोड़ दें, वही खाना पीना होगा जो आप आज खाते हैं, पर आपका शरीर जल्दी बीमार नहीं होगा, बार बार एलर्जीज नहीं होंगी। Do you know this? That doctors these days, if somebody is having an allergy attack, apart from testing what kind of allergens are the reason for the attack, they also go into questioning the patients. Are you in stress? क्या तुमको चिंता है? आजकल लोगों का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है, लो जी चिंता किसको नहीं है? आपको नहीं है। कोई मुंह फट होगा तो वो डॉक्टर को भी कह देगा, क्या आपको नहीं है? तो डॉक्टर उस समय ये तो नहीं कह सकता ना कि नहीं जी मैं तो योगी हूं, मुझे तो कोई नहीं है। लेकिन आप उसे नहीं कह सकते हैं, इसलिए जो वो कहता है आप वो सुन लेते हो। साइकोसोमैटिक डिजीजेस मतलब वो बीमारियां जो मन से शरीर को आती हैं, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। मैं कुछ नाम लेती हूं, जैसे इंडाइजेशन, हजम ना होना, चिंता में हो अधिक, जैसे एसिडिटी, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर रीजंस, बहुत खट्टा मिर्च वाला खाता रहेगा तो भी एसिडिटी होगी, लेकिन ज्यादा गुस्सा खाता उनको एसिडिटी जरूर होगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि जिसको जिसको एसिडिटी है वो उसको गुस्सा भी ज्यादा आता होगा, पर मैं ये कह रही हूं कि जिसको एसिडिटी होगी उसको गुस्सा आना आता है, ये हम एक कंक्लूजन निकाल सकेंगे। जिसका मन ज्यादा चिंता नहीं करता है, ज्यादा गुस्सा नहीं खाता है, कभी कभी इधर उधर का थोड़ा खाना पीना कर गलत हो जाए तो उसका लेवल पित्त का बिगड़ सकता है, उसको भी एसिडिटी हो सकती है, लेकिन वो मैनेजेबल है। जितने अल्कलाइन फूड हैं अगर वो खाने शुरू कर देगा ठीक हो जाएगा वो। अगर हम क्रोध में रहते हैं शरीर बिगड़ता है, चिंता में रहते शरीर बिगड़ता है, और हम सीखने को भी तैयार नहीं हैं कि हमारा मन बिगड़े ही क्यों। क्या ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं होना चाहिए? इट शुड बी। आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, फाइन, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आर यू एबल टू हैंडल योर ओन माइंड? वी लव टू से दिस, माइंड योर ओन बिजनेस, but I would love to say this to all of you, mind your business. Meaning the business of the mind should be in your consideration. एक पंजाबी माता डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने पूछा माँ जी क्या तकलीफ हुई? माँ जी को अंग्रेजी तो आती नहीं थी, तो वो डॉक्टर को कहती हॉल पहन देने।
It's okay, let her laugh. बोले हॉल क्या होता है? पंजाबी माता बोली वो खुशदा है। अब वो डॉक्टर को समझ नहीं लगे खुशदा मतलब क्या है। कि माँ जी समझ नहीं लगी, बेटा हाउ हाउ करता है। अब ग्रेज एनाटॉमी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इसको समझा सके। बोले एक बार और कुछ कह रहे, काका तू सचमुच दा डॉक्टर है? तू डॉक्टर है, तू तेन समझ क्यों नहीं लग रही? नहीं एक बार और फिर और समझाओ। फिर बोली पंजाबी माता, बोले मेरे कुछ कुछ हुंदा है। Finally, doctor had to check her blood pressure. Doctor said, get the ECG done. Doctor said, let's do your blood work and all that. And then he sat with another Punjabi doctor. Please explain what is this? How, kuj, hall. Please explain me. I have a Punjabi patient and I don't know what she is saying.